हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्नोलॉजी विद चांदनी। आज हम लोग एक नया टॉपिक देखने वाले हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री, जिसे इंग्लिश में ऑडियो विजुअल एड्स भी कहा जाता है। सबसे पहले हम इसकी रूपरेखा देखते हैं। प्रस्तावना, श्रव्य दृश्य सामग्री का अर्थ, श्रव्य दृश्य सामग्री की परिभाषा, श्रव्य दृश्य सामग्री की विशेषता, श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रकार, गणित में दृश्य श्रव्य सामग्री के उपकरण, दृश्य श्रव्य सामग्री का महत्व, उपसंहार, संदर्भित ग्रंथ। सबसे पहले हम देखते हैं प्रस्तावना। बालकों को विद्यालय में जो भी विषय पढ़ाया जाता है उस पाठ को रोचक और सुबोध बनाने के लिए यह आवश्यक है कि छात्रों की शिक्षा का संबंध अधिक से अधिक उनकी ज्ञानेंद्रियों के साथ हो। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आजकल शिक्षण में सहायक सामग्री का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया जा रहा है। इससे सैद्धांतिक, मौखिक और नीरस पाठों को सहायक उपकरणों के प्रयोग से अधिक स्वाभाविक, मनोरंजन तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। वास्तव में यह सच है कि सहायक सामग्री का उद्देश्य श्रवण एवं दृष्टि की ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय बनाकर ज्ञान ग्रहण करने के मार्ग खोल देता है। सहायक सामग्री का प्रयोग शिक्षक के लिए वांछनीय ही नहीं, अनिवार्य है। अतः इनका प्रयोग करने से पहले इनका अर्थ समझना जरूरी है। इसका मतलब क्या है? प्रस्तावना में हम क्या लिखेंगे कि बालकों को विद्यालय में हम जो भी विषय पढ़ाते हैं वो क्या हो, विषय क्या हो, मतलब उसकी ज्ञानेंद्रिय से संबंधित होना चाहिए। अगर आप बच्चे को कुछ चीज़ दिखाकर या सुनाकर समझाते हैं तो बच्चा क्या करता है, उन चीज़ों को बहुत जल्दी याद रखता है और इससे क्या रहता है, उसको वो जो सब्जेक्ट है वो बोरिंग भी नहीं लगता, उसमें उसको इंटरेस्ट आने लगता है। ठीक है, इसीलिए क्या है, अपन दृश्य श्रव्य सामग्री या जिसको ऑडियो विजुअल एड्स कहते हैं इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री का अर्थ। श्रव्य, श्रव्य मतलब सुनने योग्य, हियरेबल, और दृश्य मतलब देखने योग्य। ठीक है, अतः वे साधन जिन्हें हम आँखों से देख सकते हैं और कानों से संबंधित ध्वनियाँ सुन सकते हैं तथा जिसमें दृश्य व श्रव्य इंद्रियाँ सक्रिय होकर, मतलब दृश्य इंद्रियाँ मतलब आँख और श्रव्य इंद्रिय मतलब कान, दोनों सक्रिय होकर भाग लेते हैं, दृश्य श्रव्य साधन कहलाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं श्रव्य दृश्य सामग्री की परिभाषा। इसमें मैं दो परिभाषा आपको बता रही हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर आपको और भी कुछ कंटेंट चाहिए हो या इससे रिलेटेड और भी डेफिनेशन चाहिए या कुछ भी चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपको उस जो भी मटेरियल होगा वो डिटेल में प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं हम डेंट के अनुसार। श्रव्य दृश्य सामग्री वह सामग्री है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री को समझने में सहायता प्रदान करती है। एकदम इजी डेफिनेशन है। डेंट क्या बोल रहे हैं? श्रव्य दृश्य सामग्री वो सामग्री है जो कक्षा में शिक्षण कराते समय अपन जो भी चीज़ बोलते हैं या लिखते हैं उनको समझने में सहायता प्रदान करती है, वो क्या है? श्रव्य दृश्य सामग्री है। नेक्स्ट है कार्टर ए गुड के अनुसार कोई भी ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को उद्दीपित किया जा सकता है। मतलब उद्दीपित करना मतलब उसमें रीइंफोर्समेंट डालना, मतलब उस चीज़ को बहुत जल्दी करना, बच्चों को प्रेरित करना। ठीक है, वो क्या है? अथवा श्रवण इंद्रियों संवेदनाओं के द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है, श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री की विशेषता। इसकी पहली विशेषता क्या है? सीखने में सहायक, अनुभवों की प्राप्ति, समय व रुचि में वृद्धि, छात्रों की विचार शक्ति का विकास, अच्छे शिक्षण में सहायक, भाषा संबंधी कठिनाइयों का समाधान। सबसे पहला क्या है? सीखने में सहायक। ठीक है, ये क्या होती है? सीखने में सहायक होती है, मतलब बालकों को सीखने के लिए अग्रसित करती हैं, उनको मतलब सीखने में इजी होती हैं ये, क्योंकि बच्चा देख के जो भी चीज़ सीखता है वो क्या होती है? बच्चे को बहुत अधिक समय तक याद होती है। नेक्स्ट है अनुभवों की प्राप्ति। दृश्य श्रव्य सामग्री से सीखने से बच्चे को अनुभवों की प्राप्ति होती है तथा ये अनुभव क्या होते हैं?
प्राप्त ज्ञान, अनुभव से जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वो क्या होता है, स्थायी होता है। नेक्स्ट है हमारा समय की बचत। दृश्य श्रव्य सामग्री से बालकों को सीखने में सहायता मिलती है, साथ ही समय की बचत होती है और बालक की रुचि में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट है छात्रों की विचार शक्ति का विकास। दृश्य श्रव्य सामग्री से छात्रों की विचार शक्ति का विकास होता है। अच्छे शिक्षण में सहायक। श्रव्य दृश्य सामग्री से बालकों को शिक्षण देने में आसानी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रकार। दृश्य श्रव्य सामग्री है उसको 3 आधार पर बांटा गया है। पहला है इंद्रियों के आधार पर, दूसरा तकनीकी के आधार पर और तीसरा है प्रक्षेपण के आधार पर। सबसे पहले हम देखते हैं इंद्रियों के आधार पर। इंद्रियों के आधार पर दृश्य सामग्री 3 प्रकार की होती है। श्रव्य सामग्री, वो सामग्री जिसको हम सुनकर ज्ञान प्राप्त करते हैं वो क्या है, श्रव्य सामग्री है। दृश्य सामग्री, वह सामग्री जिसे हम देखकर ज्ञान प्राप्त करते हैं वो क्या है, दृश्य सामग्री है। और दृश्य श्रव्य सामग्री जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं वो सामग्री क्या कहलाएगी आपकी, दृश्य श्रव्य सामग्री। नेक्स्ट है हमारा तकनीकी के आधार पर। तकनीकी के आधार पर 2 टाइप के होते हैं, एक सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होती है, जैसे अपन कंप्यूटर में जो चीज़ें छपी हुई हैं, ठीक है, वो सब क्या है, अपनी जो अपने सॉफ्टवेयर आते हैं वो सब क्या हैं, जिनके थ्रू अपन स्टडी कर रहे हैं या अपन कुछ चीज़ देखते हैं जिसको अपन छू नहीं सकते, वो क्या है, आपकी सब सॉफ्टवेयर है। और हार्डवेयर क्या है, जो अपन जैसे अब कोई चीज़ लिखी हुई है या बुक है जिसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो या फिर देख सकते हो, उसको अपन जैसे क्या बोलेंगे, रेडियो, टीवी, ठीक है, टीवी रिकॉर्डर, प्रोजेक्टर, ये सब चीज़ें क्या हैं, आपकी हार्डवेयर हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रक्षेपण के आधार पर। प्रक्षेपण के आधार पर ये सामग्री 2 प्रकार की होती है, प्रक्षेपित सामग्री, अप्रक्षेपित सामग्री। प्रक्षेपित सामग्री मतलब इसमें यंत्र की आवश्यकता होती है। जो ऐसी सामग्री जिसके लिए यंत्र की आवश्यकता होती है उसे प्रक्षेपित सामग्री कहते हैं, जैसे स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप, फिल्म। और अप्रक्षेपित सामग्री जिसके लिए यंत्रों की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम अप्रक्षेपित सामग्री कहते हैं। इन सब का मैंने 2-2 लाइन में एक्सप्लेनेशन लिख दिया है, अगर आपको चाहिए होगा तो आप वीडियो से देख लीजिएगा, ठीक है, और इसके एग्जाम्पल भी मैंने इसमें लिख दिए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम गणित में दृश्य सामग्री साधनों का उपयोग। गणित में कौन कौन से दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाता है, जैसे श्यामपट्ट और चौक। श्यामपट्ट मतलब समझ रहे हैं ना आप, ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड जो आप यूज़ करते हैं वो क्या है, श्यामपट्ट। और चौक मॉडल या प्रतिरूप, अपन किसी भी सब्जेक्ट का मॉडल बनाकर दिखाते हैं या बच्चों को मॉडल के थ्रू समझाते हैं, वो चीज़ें क्या है, मॉडल या प्रतिरूप। नेक्स्ट है चित्र, रेखा चित्र, आरेख, चार्ट। नेक्स्ट है गणित संबंधी विभिन्न उपकरण। नेक्स्ट है हमारा फिल्म स्ट्रिप या प्रोजेक्टर। नेक्स्ट है हमारा फ्लेनल ग्राफ। और नेक्स्ट है हमारा अन्य विषयों से संबंधित उपकरण। इसमें सबसे फर्स्ट देखेंगे हम लोग श्यामपट्ट और चाक। छात्रों की रुचि व ध्यान आकर्षित करते हैं। श्यामपट्ट और चाक क्या करते हैं, जब भी आप कुछ चीज़ लिखते हैं तो बच्चों का ध्यान बट ऑब्वियसली ब्लैक बोर्ड में जाता है, बोर्ड के साइड जाता है। सूत्र व संकेत लिखकर बताने से बालक अच्छे से समझता है। श्यामपट्ट पर पूरी कक्षा के लिए सारांश, प्रश्न और गृह कार्य लिखा जाता है। श्यामपट्ट की उपयोगिता क्या है देख लिया आपने। अब अपन देखते हैं वास्तविक वस्तुएं। प्रत्यक्ष देखे जाने वाली वस्तु से स्थायी ज्ञान क्या होता है, प्राप्त होता है। जैसे सर्कल, आप बच्चे को सर्कल के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, या ट्रायंगल के बारे में पढ़ा रहे हैं, आप बच्चे को ऐसे ट्रायंगल बताएंगे तो बच्चा उतनी चीज़ें अच्छे से नहीं समझेगा। लेकिन आप ट्रायंगल कोई चीज़ दिखाते हैं बच्चे को, जैसे सर्कल दिखा रहे हैं तो उसके लिए बॉल दिखाएंगे कि इसको सर्कल बोलते हैं, ये इसका ये रेडियस होता है, इसकी ये डायमीटर होती है, तो क्या होता है, बच्चे को अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। मात्रा योग के लिए तराजू का उपयोग, जो अपन तराजू यूज़ करते हैं उसके थ्रू भी अपन क्या करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, तौलना सिखाते हैं, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के लिए कमरे का परिमाप का माप वाला जो प्रश्न होता है वो हल करवाना। नेक्स्ट हमारा फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर। छात्रों को फिल्म स्ट्रिप दिखाकर उन्हें प्रेरित किया जाता है। प्रत्येक फ्रेम के साथ शिक्षक टिप्पणी देता है। फिल्म स्ट्रिप में शीर्षक तथा व्याख्या हो, छात्रों को आसानी होती है इससे।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं श्रव्य दृश्य सामग्री का महत्व। सबसे पहला महत्व क्या है इसका? प्रत्यक्ष अनुभव की प्राप्ति। अब इसको अपन अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या होता है। श्रव्य दृश्य सामग्री से क्या होता है, बच्चा जो भी चीज़ें देखता है तो उसे अनुभव की प्राप्ति होती है। और ये अनुभव कैसे होते हैं? प्रत्यक्ष मतलब उसे देखकर अनुभव की प्राप्ति होती है। फिर नेक्स्ट है स्थायी ज्ञान प्राप्त करने में सहायता। अब क्या होता है, जो भी चीज़ अपन देखकर सीखते हैं वो ज्ञान जो हमको प्राप्त होता है वो क्या होता है? स्थायी ज्ञान होता है। वो हमारे दिमाग में अधिक समय के लिए रहता है। नेक्स्ट है रोचक व सरस बनाता है। जैसे आप किसी भी सब्जेक्ट को ऐसे ही थ्योरेटिकली पढ़ा के एक्सप्लेन कर रहे हैं तो बच्चा उसको उतने अच्छे से नहीं समझेगा। लेकिन क्या होता है, अगर आप कुछ चीज़ें दिखाकर उसको समझाते हैं तो क्या होता है, बच्चों को उसमें इंटरेस्ट आता है। तो ये क्या होता है, रोचक और सरस बनाता है। नेक्स्ट है समझने की क्षमता का विकास। इससे क्या होता है, बच्चे की विषय वस्तु को समझने की क्षमता का विकास होता है। तार्किक व चिंतन शक्ति का विकास। तर्क करने की आदत बच्चों में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इससे क्या होता है, तार्किक और चिंतन शक्ति का भी विकास होता है और साथ ही नए ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें कंक्लूजन। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्रव्य दृश्य सामग्री वे उपकरण तथा युक्तियां हैं जिनका उपयोग करने से विभिन्न शिक्षण परिस्थितियों में छात्रों और समूहों के बीच प्रभावशाली ढंग से ज्ञान का संचार होता है। श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग से शिक्षण आनंददायक हो जाता है और यह छात्रों के मन पर स्थायी प्रभाव छोड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रेफरेंस या फिर जिसको संदर्भित ग्रंथ कहा जाता है। डॉक्टर शालिनी वर्मा, A.B. भटनागर, डॉक्टर सोरन सिंह। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं ऐसे अच्छे वीडियो और एजुकेशनल वीडियो लेकर आ सकूँगी।